वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 के दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में आपको बता दूं कि हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन सबसे पहले पढ़ा था, जो कि पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों अब जो पढ़ रहे हैं इस समय पे हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान का भी दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 24 पढ़ रहे हैं। और इस पार्ट नंबर 24 में टोटल हम लोग 1707 नंबर से लेकर के 1780 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इन क्वेश्चनों के मध्य में आपको बता दूं, देखिए 3 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग विद्युत यंत्र के बारे में जानेंगे, और विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे, और विद्युत सेल के बारे में जानेंगे। तो इन 3 अध्यायों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग विद्युत यंत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डॉट डॉट क्षेत्र में घुमाने के लिए डॉट डॉट ऊर्जा प्रयुक्त होती है। विद्युत जनरेट में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डॉट डॉट क्षेत्र में घुमाने के लिए डॉट डॉट ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आपको बता दो कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा भर दिया जाएगा चुंबकीय भरा जाएगा, और ये आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा यांत्रिक भरा जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। विकल्प नंबर अगर देखेंगे 1707 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1708 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन या विद्युत जनित्र। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो उनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, जबकि विद्युत केतली या विद्युत बल्ब, ओवन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। लेकिन विद्युत जनित्र जो होता है वो हमारा तापीय क्रम पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पे ही तो पूछा है विद्युत मतलब ये आधारित नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, विद्युत जनित्र जो हमारा दिया गया है 1708 का विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1709 नंबर, और इस पे कहा गया है कि बल्ब का फिलामेंट डॉट डॉट गलनांक वाली डॉट डॉट धातु से बना होता है। तो देखिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है दोस्तों, वो हमारा उच्च गलनांक वाली तथा प्रबल धातु से बना होता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है दोस्तों, उच्च गलनांक वाली। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रबल, आप आगे क्या लिखेंगे, प्रबल, दुर्बल आप नहीं कहेंगे, ठीक है ना, प्रबल कहा जाएगा। प्रबल धातु से बना होता है। देख लीजिए ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1709 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1710 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डॉट डॉट कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा को देख लीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डॉट डॉट कहा जाता है। वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, एमीटर या वोल्ट सेल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टी सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रासायनिक, देख लीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टेज सेल कहा जाता है। तो 1710 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1711 नंबर देखते हैं, और यहाँ पे कहा है कि विद्युत मोटर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह ऊर्जा
मतलब देखिए, विद्युत मोटर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डॉट डॉट ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर अगर आप देखेंगे तो विद्युत मोटर हमारा क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है और यह क्या होता है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देख लीजिएगा, विद्युत मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 1711 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1711 के बाद हम लोग देखेंगे 1712 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। ताप दीप्त लैंप, इलेक्ट्रिक गीजर, विद्युत जनरेटर। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा राइट होगा, ये कहा गया निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो आधारित होगा, एक तो होगा दोस्तों हमारा ताप दीप्त लैंप हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक गीजर हो जाएगा। और विद्युत जनरेटर है, ये दोस्तों गलत दिया गया है। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1712 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1713 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि विद्युत मोटर में डॉट डॉट दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। चुंबकीय ध्रुव कार्य करेगा, कार्बन ब्रश कार्य करेगा, विभक्त वलय कार्य करेगा, प्लग कुंजी कार्य करेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 1713 में जो दिया गया है, यहाँ पे विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तन, या आप कह सकते हैं कम्यूटेटर, यानी कि विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो कार्बन ब्रश देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन, तो यही कार्बन ब्रश हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1713 नंबर का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1714 नंबर, और इस पे हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का, विद्युत केतली का, विद्युत जनित्र का, विद्युत टोस्टर का। तो 1714 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। 1714 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1715 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। स्विच, विद्युत मोटर, हीटर, या फिर दोस्तों फ्यूज। तो 1715 का अगर आप देखेंगे तो फ्यूज जो होता है, सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 1715 का डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 1716 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। देखिए यांत्रिक मतलब विद्युत मोटर जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या शुष्क सेल, या विद्युत डायनामो, या दिक् सूचक की सुई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये विद्युत डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत डायनामो। ये दिया गया है 1716 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1717 नंबर, और यहाँ पे कहा है 1717 नंबर पे, इस पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। देख लीजिएगा वही पुराना क्वेश्चन है, विद्युत डायनामो हमारा यहाँ भी हो जाएगा। 1717 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1717 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1718 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है
कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक निम्न होता है। इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। तो 1718 का देखेंगे तो जो यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोधकता भी उच्च होगा और गलनांक भी उच्च होगा। तो दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1718 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1719 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि विद्युत मोटर में डॉट डॉट में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और सूर्य के प्रकाश का विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर में डॉट डॉट रूपांतरण होता है। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। देख लीजिएगा विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो 1719 का विकल्प नंबर देखेंगे तो ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1720 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा क्या कहा गया है कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डॉट डॉट को परिवर्तित करता है। यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डॉट डॉट परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 1720 का देखेंगे तो विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डॉट डॉट परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है भाई? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि विद्युत मोटर जो होता है यह एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1720 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1721 नंबर, और इस पे कहा है कि दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग डॉट डॉट की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो दिक् परिवर्तन, नहीं कि आप दिक् परिवर्तक को अंग्रेजी में बोलेंगे तो कम्यूटेटर कह सकते हैं। कम्यूटेटर का उपयोग डॉट डॉट की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका धारा का दिशा? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों को। देख लीजिएगा यानी कि कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1721 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए 1721 के बाद हम लोग देखेंगे 1722 नंबर, और इस पे दिया गया है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा कुंडली, या मृदु लौह कोर हो जाएगा, या विभक्त वलय हो जाएगा, या फिर दोस्तों ब्रश हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत जनित्र का उल्टा काम करती है जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करती है, तथा विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह विद्युत मोटर में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे ये विभक्त वलय जो दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1722 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 1723 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डॉट डॉट परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो, यानी कि विद्युत ऊर्जा को, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है, देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात की गई है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए जनरेटर जो होता है क्या, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है जनरेटर जो होता है। ये दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 1723 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1724 नंबर देख लेते हैं, और यहाँ पे कहा कि विद्युत गीजर में डाट डाट ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। देखिए विद्युत गीजर में क्या होता है, विद्युत जो होती है वो गीजर में दोस्तों विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इलेक्ट्रिक गीजर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि विद्युत गीजर में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। दिया गया है डी ऑप्शन। 1724 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1725 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डाट डाट की उपस्थिति का संसूचन करता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डाट डाट की उपस्थिति का संसूचन करता है। धारा, विभवांतर, आवृत्ति या फिर दोस्तों प्रतिरोध। 1725 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप भरेंगे यहाँ पे धारा। क्या भरा जाएगा दोस्तों, धारा। तो धारा देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 1725 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1726 नंबर, और इस पे दिया गया है कि निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। विद्युत पंखा में, विद्युत मिक्सर में, गैल्वेनोमीटर में या कंप्यूटर में। तो निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। तो 1726 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है, विद्युत पंखा में जो हमारा होता है वहां पे विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होती है। किसमें, यहाँ पे विद्युत पंखा में। देखिए कंप्यूटर में भी मतलब यहाँ पे कहा गया है ना, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होती है। तो विद्युत पंखा में हमारा जो हो जाएगा वो क्या नहीं होगा, और सभी में हमारा विद्युत मोटर प्रयुक्त होगी। गैल्वेनोमीटर में भी, कंप्यूटर में भी, विद्युत मिक्सर में भी, लेकिन विद्युत पंखा में ऐसा नहीं होगा। 1726 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1727 नंबर, और इस यहाँ पे कहा गया है कि एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है। टंगस्टन है दोस्तों। क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट का जो तार होता है उसमें टंगस्टन का तार होता है। 1700 यहाँ पे 27 नंबर जो दिया गया है वो हो जाएगा टंगस्टन का। तो ये विकल्प हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी देख लीजिएगा। 1727 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1728 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। परिपथ में, देखिए परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है कौन, गैल्वेनोमीटर। यानी कि 1728 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 1729 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो होता है हमारा बैटरी। बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है जो बैटरी होती है। यानी कि विकल्प नंबर हमारा जो सी दिया गया है, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1730 देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि जनरेटर वह उपकरण है जो डाट डाट परिवर्तित करता है। जनरेटर वह उपकरण है जो डाट डाट परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दिया गया है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे आगे कहा है कि एक जनरेटर डाट डाट रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 1731 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1732 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट डाट जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, यानी जनरेटर नामक उपकरण डाट डाट परिवर्तित करता है। देखिए जनरेटर नामक उपकरण क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देख लीजिएगा
ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा दिया गया बी ऑप्शन। तो 1732 का विकल्प नंबर हमारा भाई बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1732 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 1733 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है तो वो हो जाएगा जनरेटर, यानी कि 1733 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1734 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 1734 का अगर आप देखेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए या रूपांतरित करने के लिए हम लोग डायनामो का प्रयोग करते हैं। तो 1734 का विकल्प नंबर हमारा सी देख लीजिएगा, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायनामो का प्रयोग करते हैं। और विद्युत मोटर का प्रयोग किसमें करते हैं, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इसमें लिखे दे रहा हूं, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, विद्युत को यांत्रिक में रूपांतरित करने के लिए, रूपांतरित रूपांतरित रूपांतरित। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा रूपांतरित, थोड़ा सा हम यहाँ पे गलत लिख रहे थे, इसको वापस से सही कर दीजिएगा। रूपांतरित, रूपांतरित, देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बैटरी दोस्तों देख लीजिएगा, बैटरी जो हमारा होगा वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए ये किसमें होगा, रासायनिक, देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। और डायनामो तो आप जान ही चुके हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटोसेल दिया गया, देख लीजिएगा फोटोसेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए फोटोसेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें हुई, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों आपको। चलिए आगे देख लेते हैं 1735 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बिजली की मोटर डाट डाट रूपांतरित करती है, बिजली की मोटर डाट डाट रूपांतरित करती है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बिजली की मोटर रूपांतरित करती है किसमें दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, दिया गया सी ऑप्शन। तो 1735 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भैया क्या दिया गया है, 1734 नंबर 35 बार 36 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण संग्रह करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण संग्रहण करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों संधारित्र, देख लीजिएगा संधारित्र दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1736 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और 1736 के बाद हम लोग देखेंगे 1737 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि डाट डाट द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। डाट डाट द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। कंडेंसर को, रेक्टिफायर को, एम्पलीफायर को, फिल्टर को डाट डाट द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो दोस्तों एसी को डीसी में बदला जाता है, ये दोस्तों किसकी सहायता से हम लोग बदलते हैं, ये बदलते हैं दोस्तों हम लोग रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन। तो 1737 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1738 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों दिष्टकारी, देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 1738 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1739 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है 1739 नंबर में कहा है कि विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन हेतु
निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि एमीटर हो जाएगा। एमीटर दिया गया है बी ऑप्शन के विद्युत धारा के मापन हेतु तो निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा 1739 का विकल्प नंबर ए, यानी कि एमीटर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र का नाम क्या है? एमीटर। देख लीजिएगा, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो भाई यहाँ भी आप एमीटर में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि 1740 नंबर भी देख लीजिएगा, सेम 1739 वाला ही क्वेश्चन दिया गया था, तो इसलिए दोस्तों यहाँ भी 1740 का भी हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1741 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? सूक्ष्म तरंग, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, विद्युत घंटी। तो 1741 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है विद्युत हीटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है? तो 1741 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1742 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर डॉट डॉट सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर दोस्तों विद्युत ऊर्जा पर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, कहा गया कि आधुनिक विद्युत जनरेटर, यानी जो इस समय पे आधुनिक युग में जो विद्युत जनरेटर चल रहा है, वो कह रहा है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो हम आपको बता दें, वो जो हमारा सिद्धांत काम करेगा वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। देख लीजिएगा, दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1742 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1743 नंबर कहा गया कि जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कहा गया है? तो यहाँ पे देखेंगे, कहा गया कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह एक दिन में 100 किलोवाट घंटा का उपयोग करता है। ऐसा तो कोई यहाँ पे बताया नहीं गया है प्रश्न में कि 100 किलोवाट का उपयोग करेगा एक दिन में। इसमें उच्च प्रवाह वेग है, ये भी ठीक नहीं है। यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये भी परिवर्तित भी नहीं करेगा। ये जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो 1743 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1743 के बाद अगर आप देखेंगे 1744 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया क्या गया है भाई, यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1744 का देखेंगे ए ऑप्शन। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करता है। देख लीजिएगा ए ऑप्शन दिया गया है, तो 1744 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1745 नंबर, और इस पे कहा है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, यानी कि हमको गलत छांटना है। तो देख लीजिएगा, जो यहाँ पे दिया गया विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होती है, ये बिल्कुल गलत बात कही गई है कि विद्युत मोटर केवल दिष्ट ही धारा से चलेगी। तो ऐसा तो बात सही नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1745 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन अभी राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1746 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 1746 का इलेक्ट्रिक बल्ब या फिलामेंट के साथ कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर या माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा माइक्रोवेव, यानी कि 1746 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1747 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा, टार्च, इस्त्री, टेलीविजन। तो 1747 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ए, विद्युत पंखा। अभी आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। 1747 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1748 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देख लीजिएगा
1748 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, पंखे की कार्यशीलता, यही हमारा जो हो जाएगा 1748 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा? विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो पंखे की कार्यशीलता जो है वो तापन प्रभाव का कारण नहीं होता है। तो आगे देख लीजिएगा 1748 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखते हैं 1748 बाद दोस्तों 1749 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि डॉट डॉट देख लीजिएगा, कहा गया कि डॉट डॉट विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1749 में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया इलेक्ट्रिक घंटी, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर इलेक्ट्रिक घंटी दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1749 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1750 देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डॉट डॉट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, कहा गया है कि जो डॉट डॉट उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो विभवांतर के उपस्थिति का पता लगा सकता है, दिया गया डी ऑप्शन। तो 1750 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1771 नंबर, और इस पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो हो जाएगा विद्युत सेल। देखिए वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बैटरी कहेंगे या आप सेल कह दीजिएगा। दिया गया देख लीजिएगा 1751 का हमारा डी, और यहाँ पे आपको लग रहा है दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन, तो डी ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1752 देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है। लाइव तार में, भू संपर्क तार में, न्यूट्रल तार में, इनमें से कोई एक। तो 1752 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है, लाइव तारों में लगाया जाता है। तो 1752 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1753 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए उच्च, निम्न, बहुत निम्न या बहुत उच्च। तो 1753 जो दिया गया है सी देख लीजिएगा, बहुत निम्न होना चाहिए। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान बहुत निम्न होना चाहिए। तो 1753 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1754 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1754 का विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, एमीटर। अभी इसी टाइप से रिलेटेड आपसे कई सारे 2-3 क्वेश्चन इसी में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया गया दोस्तों देख लीजिएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1755 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डॉट डॉट सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है किसका, नाइक्रोम का, कापर का, आयरन का, या फिर दोस्तों एल्युमिनियम का। तो 1755 का नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1755 का हमारा हो जाएगा नाइक्रोम, यानी कि नाइक्रोम सामान्य विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1755 का विकल्प नंबर हमारा ए से क्वेश्चन ये राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और 1756 नंबर में कहा है कि यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा। देख लीजिए, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा, तो तब क्या हमारा होगा ये कि यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो दोस्तों क्या होगा, तब धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। देखिए धारा अगर 8 एम्पियर से ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1756 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1757 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, ये देखिए इसका निम्न गलनांक होता है, इसका उच्च गलनांक होता है, इसमें उच्च वाष्प दबाव होता है या अनुनादी या सोनरेस होता है, इसमें उच्च गलनांक। देखिए 1757 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है बी, यानी कि इसमें उच्च गलनांक होता है, ये दिया गया है 1757 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन देख लीजिएगा राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1758 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक मोटर,
और या फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक घंटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी केतली। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो 1758 का विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है इलेक्ट्रिक घंटी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारा प्रयोग किसका किया जाता है। 1759 का विकल्प नंबर जो बी दिया गया है इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं ये किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगला अध्याय यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1760 नंबर पे दिया गया है। कहा गया है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डॉट डॉट पर आधारित है। हुक के नियम पर, न्यूटन का नियम पर, आइंस्टीन के सिद्धांत पर, या फिर दोस्तों फैराडे के नियम पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणाम मित्र बोलते हैं, ये इसका जो कार्यप्रणाली होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है, वो फैराडे का नियम पे आधारित होता है। किसमें? फैराडे के नियम पर आधारित होता है। 1760 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1761 नंबर देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। परिणाम मित्र मतलब दोस्तों वही ट्रांसफार्मर, या आप इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर का कोर पटलित क्यों करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पटलित यानी पटलित का मतलब दोस्तों अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो लेमिनेटेड आप कह सकते हैं। पटलित का मतलब दोस्तों देखेंगे तो ये पटलित का मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, लेमिनेटेड, ठीक है ना, लेमिनेटेड किया जाता है जिसमें ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। कोर विशेषता निम्न होती है, कोर की विशेषता निम्न होती है जैसे उच्च चुंबकशीलता, कम हिस्टेरेसिस हानि, कम भंवर धारा, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता, ये सारी चीजें दोस्तों जो होती हैं वो क्या होती है हमारी, यानी कि कुल मिलाकर के एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों किया जाता है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड क्यों किया जाता है या क्यों करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पे। तो विकल्प हमारा 1761 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1762 नंबर और इस पे कहा गया है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर डॉट डॉट पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों, स्पंदित दिष्ट धारा, एक सामान्य ट्रांसफार्मर डॉट डॉट पर कार्य करता है। तो एक सामान्य कार्य कर रहा है डॉट डॉट पर कार्य करता है, तो वो दोस्तों आपको बता दूं कि ए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट पर कार्य करता है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर किसमें कार्य करता है, एसी करंट पे यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा 1762 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देख लीजिएगा एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वो होता है कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, सही कह रहा है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, सही कह रहा है। क्रोड में अनंत पारगम्यता या चुंबकशीलता होती है, भी सही कह रहा है। तो इनमें हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, विकल्प नंबर जो डी दिया गया है 1763 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1763 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1764 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है, तो वो हो जाएगा परस्पर अभिवाह। अभिवाह जो लिखा देख लीजिएगा परस्पर अभिवाह ये हो जाएगा 1764 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कहा गया है कि ट्रांसफार्मर डॉट डॉट को रूपांतरित करता है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों किसको रूपांतरित करता है, धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है।
तो 1765 का विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो धारा और वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। देख लीजिएगा अगला अध्याय यानी कि 10वां, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब, अगला अध्याय है हमारा। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 1766 नंबर, कहा गया कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है। तो दोस्तों पतला तार जो होता है वो फिलामेंट का होता है, यानी कि फिलामेंट कहा जाता है, वो टंगस्टन का बना होता है। तो 1766 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 1766 के बाद हम लोग देखेंगे 1767 नंबर, और इस पे कहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग अक्रिय गैसें भरते हैं, जैसे कि आर्गन, नाइट्रोजन गैस आदि भरी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा देख लीजिएगा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पे, तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1767 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लेंगे यहाँ पे 1768 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डाट डाट धातु का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा धातु, यानी कि टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। 1768 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1769 नंबर, और इस पे कहा है कि स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को डाट डाट जोड़ा जाता है। तो स्ट्रीट लाइटों में देखिए अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैंने पहले भी बता रखा है कि स्ट्रीट लाइटें यानी जो सड़कों या रोड लाइटों की स्ट्रीट लाइटें होती हैं, गलियों की लाइटें होती हैं, उनको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। 1769 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1770 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है, टंगस्टन। देख लीजिएगा 1770 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देख लीजिएगा 1771 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि इसकी उच्च प्रतिरोधकता एवं गलनांक के कारण, देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे विकल्प नंबर बी जो दिया गया है, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। तो 1771 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1772 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये टंगस्टन, देख लीजिएगा 1772 जो दिया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया भाई, और अगला देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत, तो हमारा सेल शुरू हो रहा है। और यहाँ से देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। प्लग कुंजी, फिर दोस्तों प्रतिरोध, वोल्टमीटर, या फिर दोस्तों बैटरी। तो दिया गया है डी ऑप्शन बैटरी। बैटरी हमारा देख लीजिएगा 1773 का डी ऑप्शन दिया गया है, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 1774 नंबर, और इस पे कहा है कि एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। 1774 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा, देख लीजिएगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। 1774 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रकार में रूपांतरित किस प्रकार का होता है, देखिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। चलिए बी विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1775 नंबर, कहा गया किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डाट डाट ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो 1775 का देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है ना, धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक, देखिए यहाँ पे यहाँ के लिख देंगे रासायनिक ऊर्जा
खर्च करनी होती है। देख लीजिए रासायनिक ऊर्जा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1775 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1776 नंबर देख लीजिएगा, इस पे कहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बैटरी। देख लीजिए 1776 का जो दिया गया है विकल्प नंबर सी बैटरी, ये हमारा हो जाएगा 1776 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा मोमबत्ती, दोस्तों जैसे देख लीजिएगा मोमबत्ती का प्रयोग क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और प्रकाशीय सेल जो लिखा है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देख लीजिएगा मैं आपको लिखे देता हूं, सौर को विद्युत में, देखिए सौर को विद्युत, देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है दोस्तों क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे विद्युत को यांत्रिक, विद्युत को यांत्रिक। अब मोमबत्ती क्या होती है दोस्तों, रासायनिक को प्रकाश। देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा रासायनिक, रासायनिक को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश में, ठीक है। और बैटरी आप जान ही चुके हैं, बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो अगला देख लेते हैं 1777 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बैटरी की क्षमता डाट डाट में व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता दोस्तों किसमें व्यक्त की जाती है, तो बैटरी की जो क्षमता व्यक्त की जाती है वो एम्पियर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाता है। दिया गया ए ऑप्शन, तो 1777 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1778 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा बैटरी। तो 1778 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1778 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1779 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा सेल या बैटरी कहलाएगा। तो 1779 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे डाट डाट के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट या फिर दोस्तों बैटरी। 1780 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है डी, देखिए बैटरी। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, डाट डाट की जगह पे बैटरी भर दिया जाएगा। तो बैटरी के टर्मिनलों के बीच में जोड़ना है। यहाँ पे देख लीजिएगा 1780 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों साथ में आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।